हाँ तो बच्चों यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे ना, अब पढ़ना है। अच्छा बताओ जल्दी से कि ये जितना भी लिखा हुआ है वो सिंगुलर है कि प्लुरल है? एस के साथ अंत कर रहा है। अच्छा चलो ना, देखने में भी लग रहा है। चलो कुछ ऐसा नाउन तुमको मिलेगा जो देखने में लगेगा कि वो प्लुरल है खाली, लेकिन वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों एक के में काम करता है। इन लोगों का प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है, ये दोनों हैं। समझ में आ रहा है? इनका प्लुरल नहीं बनाया जा सकता, ये सब में काम करेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो सब में काम करते हैं। जैसे स्कूल में तुम लोगों का अलग अलग टीचर होंगे, कोई आके मैथ पढ़ाता होगा, कोई आके संस्कृत, ऐसे कोई सामाजिक विज्ञान। अब हमारे पास आए हो, सवाल आराम से हो रहा है, बुझा रहे ना? तो सब में हम काम कर रहे हैं। अब वो लोग क्या है, स्पेशल काम कर रहा है सब कोई, बुझा रहे ना? स्पेशल काम कर, स्पेशल हमको लगा दीजिए ना, हम इतना बढ़िया कर देंगे उसमें, पता नहीं है हम इतना में सब में बढ़िया कर देते हैं। वो एक क्लास नहीं, कूल क्लास ये में। चलो देखो, तो ऐसे ही है, एकरा के बदलने का जरूरत नहीं है, ये सिंगुलर में भी काम करता है। और समझ में आ रहा है? तो वैसे ही ये भी है, जैसे हमारे तरह ही है। अब बैरक्स का कोई बोलेगा कि पुलरल बनाइए, तो बोलेगा नहीं बनता है, ये पुलरलो है। ठीक? कोई बोलेगा शिप का पुलरल बनाइए, तो बोलना है कि पुलरल इसका नहीं बनेगा। बोलो जनरली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाउन हैं जो सेंटेंस में सिंगुलर और प्लुरल दोनों के लिए एक जैसा होता है। ये सिंगुलर में भी काम करेगा और बदलेगा नहीं। जैसे बैरक्स, बोलो बैरक्स, क्रॉस रोड्स, डियर, एयरक्राफ्ट, फिश, स्पेसीज, योक, कोर्प्स, हेडक्वार्टर्स, शिप, स्वाइन, प्रेसिज, इशू, सेलमैन। ये सब ऐसा नाउन और भी है, इतना ही पढ़ो आप लोग। और भी बहुत सारा नाउन है जो सिंगुलर और प्लुरल में एक के जैसा होता है, ये बदलता नहीं है। जैसे बॉय, ये सिंगुलर है, प्लुरल में लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा इसको? बॉयज। सिंगुलर में अलग काम करता है, प्लुरल में। लेकिन ये कॉम्बो है, सिंगुलर में भी और सिंगुलर में भी और। बोलो बैरक्स माने छावनी, क्रॉस रोड माने चौराहा। उठा के बोतलवा फेंक देंगे बहरी, तो घंटे घंटे पियास लग रहा है रे। रखेगी नहीं रखेगी? कौन लाई है वो? प्रिया लाई है? तू रे? कौन लाई है? रख के किनारा, पढ़ने ये पानी पीने आई है। बोतल जमा के 3-4 को दे दो, पीती रहेगी। पी के बीमार पड़ जाएगी तो दवाई फिर करवाने मत जाना। हमको ना, हम नहीं जाना, तुम तो पी के लिए पिया ही ना। ओकरा बाद बीमार के दवाई अपने से कराओ। मूर्ख लड़की, पानी पीने तुरंत नीचे गई थी अभी। चीनी क्या जमा कर लाई मैं? तब ना। हाँ, फिश माने मछली, स्पाइसीज माने, अरे नहीं लेते, टेंशन का ले रही है। योक माने, बोलो जुआ या कॉर्प्स माने, हेड क्वार्टर माने, पास के बोलो ना जी। सीप माने, स्वाइन माने, प्रेसिज माने, ईसु माने, सेलमन माने। याद हो जाएगा, लिख लो। अगला
कुछ ऐसा पोशाक है जो दो पार्ट से मिलकर बना होता है और एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, तो वो हमेशा प्लुरल होता है और उसको हमेशा एस के साथ अंत करके लिखा जाता है। किसके साथ? एस के साथ अंत करके लिखा जाता है। कुछ ऐसा पहनने वाला पोशाक होता है जो दो भागों से मिलकर बना होता है, उसे हमेशा प्लुरल में। अब बोलोगे कि इसका सिंगुलर होता है क्या? ना, इसका सिंगुलर नहीं होता है, ये प्लुरल ही है, इसका सिंगुलर नहीं होता है। बोलो, जनरली जब कोई एक पहनने वाला पोशाक दो भागों से बना होता है तो उसे हमेशा प्लुरल में एस के साथ लिखा जाएगा। जैसे गोगल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पतलून्स, पायजामाज, शूज, सैंडल्स, स्लीपर्स, सॉक्स, ट्रैपिंग, ये सब जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है और एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। ये हमेशा प्लुरल होता है। कोई बोलेगा कि बताओ शूज प्लुरल है कि सिंगुलर है? प्लुरल है। बोलना प्लुरल है, आज से 100 साल पहले भी प्लुरल था, आने वाला हर युग में प्लुरल रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलो, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो सिंगुलर भी था और एक खाली प्लुरल है। खाली कौची है? ऐसे बोलो, ई खाली प्लुरल है। हाँ ठीक है, वो लिख लो। नेक्स्ट, कुछ कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो दो भागों से मिलकर बना, जैसे कैंची होता है ना, तणसी घरे होगा, सोईठा, गोईठा उठा पखा होता तो सोईठा, रोटी उतारने के लिए तवा का चिमटा एगो आता है, चिमटा होता है ना, दो गो से बना होता है। वो पहनने वाला पोशाक है, हम औजार का बात कर रहे हैं। पिलास दो गो से बना होता है ना। तो कुछ ऐसे टूल या इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि मुख्य रूप से दो पार्टों से मिलकर बना होता है, वह हमेशा क्या होता है? वो भी प्लुरल होगा। वो हमेशा क्या होगा? प्लुरल होगा। हमेशा क्या होगा वो? बोलो, जनरली कुछ ऐसे टूल और इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि मुख्य रूप से दो पार्टों से मिलकर बना हुआ है, तो वह हमेशा प्लुरल जैसा वर्क करेगा। जैसे आर्म्स है, अस्त्र शस्त्र। अरे गोली बंदूक होता है ना, गोली के बिना बंदूक, बंदूक के बिना गोली, कोनो फायदा नहीं है। तीर धनुष होता है ना, अब धनुष लेकर किसी को मार दोगे? खाली तीर लेके किसी को मार दोगे? चलाओगे कैसे? ऐसे चलाओगे? बुझा रहे ना, तीर में खींच के मारा जाता है। वो देखा ना रामायण में आता, महासंग्राम महासंग्राम करके। बिलोज, धौकनी, धौकनी में देखे होंगे गुड़गुड़ा पीता है, टीवी में देखे होंगे आप। ऐसा रहता है और ऐसे रहता है में औले गई तो पीता है, गुड़गुड़ा है, गुड़गुड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? गुड़गुड़ा ना, धौकनी। आइंस्टाइन, हम लोगों में दो हाथ है। को हाथ है? एगो बड़ा हाथ, एगो छोटा हाथ, एगो बड़ा हाथ, एगो दूरबीन, बाइनोकुलर होता है ना, बाइनोकुलर। इसके बाद पिंसर, सड़सी, सड़सी नहीं समझ में आ रहा है? और रोटी वोटी उतारने वाला पिंसर से नहीं देखे हो? टोंगा, चिमटा, वो चिमटा जो कितना बार देह पे बजा होगा तुम लोगों का। सीजर, कैंची बजा है ना, सोईठा कौन नहीं बजा होगा, बजा होगा। डिवाइडर्स, प्रकाल, प्रकाल है वाला, समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या होता है? प्लुरल। बोलो, आर्म्स, बिलोज, आइंस्टाइन, बाइनोकुलर, पिंसर, टोंगा, सीजर, डिवाइडर, ये सब दो पार्ट से मिलकर बना है। कितने पार्ट से मिलकर बना है? बोलो, आर्म्स माने अस्त्र शस्त्र, बिलोज माने धौकनी, आइंस्टाइन माने आंत, बाइनोकुलर माने दूरबीन, पिंसर्स माने सड़सी, टोंगा माने चिमटा,
सीजर माने कैंची, डिवाइडर माने प्रकाल। एनी प्रॉब्लम? लिख लो। अब कुछ ऐसा नाउन है जो एस के साथ अंत कर रहा है और एस के साथ अंत कर रहा है। चलो बताओ, ये सब जो है वो सिंगुलर है प्लुरल है? कैसे? यह तो कंफ्यूजन है। कुछ नाउन ऐसा मिला जो सिंगुलर प्लुरल दोनों था, दो को ऐसा मिला जो प्लुरल ही था, आ एकरा में एस लागल है सबन में, तो लइकवा समझता है कि प्लुरल है, लेकिन ना, ये सिंगुलर है। कौची है? कुछ ऐसे नाउन है जो लिखने या देखने में प्लुरल मालूम पड़ता है, लेकिन सेंटेंस में सिंगुलर जैसा वर्क करता, जैसे न्यूज, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स, डायबिटीज, रिकेटस, इनिंग्स, रेबीज, मॉप्स, मसल्स, फोनेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स। बोलो, जनरली कुछ ऐसा नाउन है जो लिखने या देखने में प्लुरल मालूम पड़ता है, लेकिन वह सेंटेंस में सिंगुलर जैसा वर्क करता है। देखने में लगेगा प्लुरल, लेकिन असली में कौची है? कोनो कोनो देखने में सिंगुलर लगेगा, असली में बुझा रहे ना। तो कहावत आता है ना कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, ऐसे ही एस के साथ अंत करने वाला नाउन प्लुरल नहीं होता। बुझा गया? बोलो, न्यूज, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स, डायबिटीज, रिकेटस, इनिंग्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, फोनेटिक्स, मसल्स, मॉप्स, रेबीज। ये सब जो नाउन है देखने में लग रहा है प्लुरल है, लेकिन असली में क्या है? बोलो, न्यूज माने समाचार, पॉलिटिक्स माने राजनीति, मैथमेटिक्स माने गणित, फिजिक्स माने भौतिकी, लिंग्विस्टिक माने भाषा विज्ञान, डायबिटीज माने मधुमेह, रिकेटस माने कुपोषण या सूखा। बोलो कस के, जिसका जिसका मुंह है वो कस के बोलेंगे। इनिंग्स माने पारी, हाँ सबके पास मुंह है जी। इथिक्स माने नीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स माने अर्थशास्त्र, भुला गया था क्या कभी से का मुंह है हमारा। स्टैटिक्स माने संख्यांकी, फोनेटिक्स माने स्वर विज्ञान, मसल्स माने खसारा, मॉप्स माने कनपड़ा, रेबीज माने छुआछूत की बीमारी। कुकुर काटता है ना, कुकुर, इसी का सुई पड़ता है, रेबीज का। किसका? बुझा रहा है ना? चलो बना लो। कुछ कुछ ऐसा नाउन है जो देखने में लगता है कि गिन लेंगे, लेकिन असली में उसे गिना नहीं जा सकता है। और जो चीज गिना नहीं जा सकता है वो अनकाउंटेबल होता है। इसको लगेगा देखने में कि गिन लेंगे, लेकिन गिना नहीं जा सकता है, वो अनकाउंटेबल है। जनरली कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में काउंटेबल नाउन मालूम पड़ता है, लेकिन वह अनकाउंटेबल नाउन जैसा वर्क करता है। जैसे ब्रिक,
लगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर। फर्नीचर देखे आप लोग? कौन देखा है फर्नीचर? कहां देखा है फर्नीचर? मैंने वनस्पति बोलो, कहां देखा है? अरे यहां भी फर्नीचर नहीं है, तुमको दिख रहा है जी? बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल, ये सब कौन सी है? फर्नीचर इसी को तो कहा जाता है। फर्नीचर का मतलब हम लोग के दिमाग में बनता है कि जंगल वंगल होगा। वनस्पति आता है ना तो जंगल हम समझते हैं। अरे नहीं, ये जितना भी दिख रहा है तुमको, ये दरवाजा और सब फर्नीचर है। सबको किस में ले लोगे? फर्नीचर है ना, है इसके यूज हो नहीं रहा है बैठने में, पढ़ने में, खाने में, पीने में। फर्नीचर का हर जगह प्रयोग होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? फर्नीचर। डॉटी, स्टोन, ग्लास, हेल्थ, क्रोकरी, स्किनरी, पेपर, आयरन। हेरिटेज, प्रैक्टिस, बैगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ट्रैफिक, ग्रास, रबिश, ब्रेड, ड्रेपरी, मशीनरी, वुड, होमेज, परसेंटेज, परफ्यूमरी। कुछ ऐसा नाउन है जिसे देखने में सिंगुलर लगेगा, लेकिन अगर असली में क्या होता है? वो अनकाउंटेबल होता है। देखने में लगेगा कि गिन लेंगे, लेकिन असली में क्या होता है? लगेज माने वस्तु, ब्रिक माने ईंट, बैगेज माने वस्तु। अब ये क्या है? लगेज एगो बैगेज। घरे जब आप नानी घरे जाते होंगे तो एगो बड़का बैग भराता होगा, मार कपड़ा ठूस ठूस कर रखाता होगा, और उसको कान्ही पे टांग के ले जाता होगा। फिर आता है मम्मी एगो छोटी को पर्स लेके चलती होंगी, होता है नहीं जान? तो जौन हाथवा में पर्स वाले के घूम रही हैं वो बैगेज है, और जौन हो गधा जैसन जिसको टांग के ले जाना पड़ रहा है वो लगेज है। बुझा जाएगा? लगेज बगेज समझ में आ जाएगा ना? चलो। ब्रेकेज माने बाधा, इंफॉर्मेशन माने सूचना, फर्नीचर माने वनस्पति, एडवाइस माने सलाह, कस के बोलो डर्टी माने गंदा, ट्रैफिक माने यातायात, स्टोन माने पत्थर, ग्रास माने घास, ग्लास माने शीशा, रबिश माने कूड़ा करकट, हेल्थ माने स्वास्थ्य, क्रोकरी माने चिमनी की मिट्टी के बर्तन, स्किनरी माने दृश्य, पेपर माने कागजात, आयरन माने लोहा, आयरन माने हेरिटेज माने पैतृक संपत्ति, प्रैक्टिस माने अभ्यास, बैगेज माने वस्तु, ये तो बढ़ा दिए। ब्रेड माने रोटी, ड्रेपरी माने फेरी वाला। देखें फेरी वाले को, आता है गली में, बोलता है ना लियाई, कुछ कुछ बोलता होगा, आलू बैगन प्याज लियाई बोलता है ना। फेरी वाला है, क्या है वो? आप जाके उसको बोल सकते हो कि आप फेरी वाले हैं, आप ड्रेपरी हैं ना। देखना पीटने मत लगे तुमको। मशीनरी माने उपकरण, वुड माने लकड़ी। क्या बतिया रही है दोनों रे? उसका शिकायत क्या बतिया रही है? होमेज माने श्रद्धांजलि, ये शुरू हो गई। परसेंटेज माने प्रतिशतता, परफ्यूमरी माने सुगंधित। इस तरह से आप लोगों का ये जो नाउन चैप्टर है, नंबर जो चैप्टर है वो भी क्या हो गया। चलो हम लोग 3 गो चैप्टर बढ़िया से क्या कर लिए, बुझा रहा है ना?